बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं गोला कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक गोश्त को अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़े करके इसका कीमा बना लिया। और कीमा हो सके तो घर में ही बना लीजिएगा या फिर खुद गोश्त को धोकर अच्छे से उनको दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जब कीमा बनाएंगे तो कीमा सही तरह से धुलता नहीं है। मैंने कीमा बना लिया। अब इसमें एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करना है और 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको रफली काट लें। आप चाहें तो अलग अलग चॉप कर लें, चाहे तो एक साथ काट लें। और ये एक अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन के जवे हैं, इनको चॉप कर लें या इनका पेस्ट बना लीजिएगा। अब ये कीमे में शामिल करते हैं और आप चाहें तो दोबारा से एक दफ़ा कीमा और ये चीज़ें सारी मिक्स कर लें। अगर आपके बारीक नहीं हुई तो ये बारीक हो चुकी हैं। अब हम ये बर्तन छोटा था तो इसमें परात में डालते हैं और इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं। ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट और प्याज, ये चीज़ें और कीमा। अब इसमें हस्ब ज़रूरत या हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल कर लें। अब इसके बाद आधा टीस्पून हल्दी और 1 से 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची, और थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल करेंगे और साबुत धनिया मैंने कूटा हुआ है वो शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच। ये है कूटा हुआ दरदरा हुआ साबुत धनिया, ये शामिल करेंगे। और ये है जी गरम मसाला। अगर आपके पास ज़ीरा है तो ज़ीरे को भून कर उसका पाउडर बना ले, वो शामिल कर लें। और ये है जी बेसन, जो कि भुना हुआ बेसन है। अगर आप चाहें तो चने लेकर उनका भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ये 3 चम्मच है, 3 खाने के चम्मच। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है और थोड़ी आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अब इसमें चर्बी नहीं थी तो इसमें 2 से 3 चम्मच मुझे घी डालना है। अगर गोश्त में चर्बी हो तो फिर घी नहीं डालिएगा, अगर नहीं है तो 2 से 3 चम्मच घी डाल लें। अब इसको हाथों को थोड़ा सा पानी लगा के इस तरीके से इसके गोला कबाब बना लें। कोई भी आप शेप दे सकते हैं, लंबे कबाब बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये आप चाहे तो सीख ले लें या पेंसिल ले लें या कोई भी चीज़ लेके पेंसिल, पेन वगैरह, इससे इसको छोटे छोटे गोला कबाब बना लें। इस तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ, इसको निकाल लें। ये देखिए सारे गोला कबाब बन चुके हैं। अब इनको फ्राई करती हैं और कढ़ाई में ये थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। इनको डिप नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो एक एक करके इसमें डाल दें। ये इस तरीके से डालते जाएं
और आंच तेज़ ना करें, मतलब आंच बिल्कुल हल्की भी नहीं रहने देना, सही सही आंच पे पका ले। अगर बहुत हल्की होगी तो कबाब टूट जाएंगे। ये देखिए, अब इनकी साइड तब्दील करते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। इस तरीके से सब की साइड तब्दील कर लें और 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लें। ये देखिए, कबाब हमारे रेडी हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। अब वो थोड़ा सा उसमें से तेल निकाल के उसी तेल में अदरक लहसुन चॉप करके डाल लें। अदरक और लहसुन इसको थोड़ा सा फ्राई करें। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक कटी हुई ये शामिल कर दें और 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्च का सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं, ये शामिल करके और इसको फ्राई करने। अगर आप चाहें तो हल्का सा ज़रा सा नमक इसमें शामिल कर लें। अब इसमें हम कबाब जो बनाए हुए थे वो शामिल करेंगे और इसको, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा बस चमचा चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये गोला कबाब हमारे रेडी हैं। दही की चटनी के साथ आप सर्व करें, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए नहीं, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लाजवाब कबाब बने हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान बरा रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।